जय बाबा। जय बाबा। सभी को जय बाबा। जय बाबा। जय मेहर आवाज बाबा। जय मेहर बाबा। हाँ, वही मुझे थोड़ा ये था नहीं, कि आवाज। बिल्कुल आवाज क्लियर आ रही है आपकी। जी जी, जय बाबा जी। थैंक यू नेहा जी, सभी को जय बाबा। हाँ, हाँ, जय बाबा, पालवेताई जय बाबा. जय बाबा सुरेखा ताई, जय जय बाबा. बाबा. जय बाबा. हा, तेच म्हटलं आवाज येतोय की नाही. आवाज नाही येते. नाही येते. आला आला, आता येतो. स्पीकरवर केला आता. क्लियर है स्पीकर. क्लिअर आहे. आहे ना. हा हा हा, ठीक कसे आहे. आहे बाबा, कसे? बरे आहे. फार म्हणजे 3 दिवस खूप इम्प्रूव्हमेंट होती. इतकी हो की का? एकदम एक दिवसापेक्षा दुसरा दिवस, तिसरा दिवस बोलते मग. जय बाबा. असा आहे. जय जय बाबा. बाबा. शुरू करते हैं कार्यक्रम अपना। रीडिंग का टाइम हो गया है। बाबा को आमंत्रित करते हैं। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आप उपस्थित होकर हम सभी को आपके दर्शन तथा सहवास का आनंद देकर आप हम सभी का मार्गदर्शन करें, यही आपसे प्रार्थना है। थैंक यू बाबा. जय बाबा. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. सभी को जय बाबा, जय बाबा. टिफिन लेक्चर का हम रीडिंग कर रहे हैं और ये टिफिन लेक्चर में अभी इसके बाद में पिछले लेक्चर में उन्होंने बताया था कि लेक्चर की बाबा की गतिविधियां कम हो गई है, तो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो अभी हम 26 जुलाई 1926 का जो लेक्चर है वो पढ़ने जा रहे हैं। The 26th July 1926 entry in the combined diary records. At 7 in the evening, Baba called a meeting and inquired of all the mandali if they had any inconveniences to report or complaints to make about their duties, etc. तो 26 जुलाई 1926 की ये एंट्री है कंबाइंड डायरी में। और शाम को 7 बजे बाबा ने एक मीटिंग बुलाई और बाबा ने पूछताछ की सभी मंडली जनों से कि उनको कोई असुविधाएं है क्या, या उनको जो ड्यूटीज कर्तव्य दिए गए हैं आश्रम में मेहराबाद में, किसी को हॉस्पिटल की है, किसी को स्कूल की है, तो इसके बारे में उनको कोई तकरार है क्या। तो इसके बारे में बाबा ने पूछताछ की। Many additions and alterations in the general program were made. तो जो सामान्य गतिविधियां वहां पर चल रही थी, प्रोग्राम चल रहे थे, इसमें काफी सारे बदलाव किए गए, काफी सारे एडिशंस किए गए, नए कुछ बनाए गए। एंड सो फार एज पॉसिबल the individual conveniences were looked after and attended to. और काफी सारे बदलाव करने के बाद जहां तक संभव हो कि हर एक व्यक्ति का, प्रत्येक व्यक्ति का जितना भी सुविधा ध्यान में मध्य रख करके उसको बदलाव में परिवर्तित किया गया और उसको अटेंड किया कि उसकी कोई दिक्कत है तो उसका सुलझाना किया। आफ्टर दैट Kaka Shahane was asked to repeat before the Mandali how his brother saw Baba at Nagar about a month ago, although at that time Baba was at Mehrabad. और ये मीटिंग शुरू हो गई इनकी 7 बजे शाम को 26 जुलाई को। तो हम भी उस मीटिंग में है ऐसा समझा।
और उस समय बाबा ने काका शहाणे को बोल दिया कि जिनके घर में ज्यादातर सारे ये लेक्चर दिए जाते थे, हो सकता है कि ये लेक्चर मेहराबाद में दिया गया हो, इसके बारे में ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है। और बाबा ने काका शहाणे को वो अनुभव सबको बताने के लिए कहा। कौन सा अनुभव? कि उनका जो भाई है उसने बाबा को नगर के मार्केट में कैसा देखा, जबकि उस समय बाबा नगर में थे ही नहीं और मेहराबाद में थे। नीचे एक फुटनोट है, उसको देखती हूँ, पढ़ते हैं। एज वी हैव सीन, Kaka Shahane acted as host for many of the tiffin lectures when they were delivered at his house at Arangaon on Thursday afternoon. ये हमने देखा कि गुरुवार को शाम को सब काका शहाने के घर में लेक्चर होते थे, लेकिन 24 जुलाई का ये लेक्चर सोमवार को दिया गया है। This particular tiffin lecture, however, was probably given at Mehrabad, perhaps in the Makane Khas. कि यहाँ पर इन्होंने एडिटर्स ने अंदाजा लगाया है कि ये स्पेसिफिक लेक्चर है, वो शायद मकाने खास में दिया गया हो। ये अंदाज उन्होंने कहाँ से लगाया उसका कोई अनुमान नहीं है। खैर, इट ट्रांसपायर्ड दैट काका's यंगर, क्या हकीकत है वो हम जानते हैं। बड़ा सुंदर अनुभव है ये, जो अनुभव है ये कहानी है, हकीकत है, कहानी नहीं कह सकते, हकीकत है कि जो काका शहाणे की, जिनकी फैमिली का बाबा के ऊपर पूरा भरोसा था, पूरा फेथ था उनका। तो इट ट्रांसपायर्ड दैट काका's younger brother who resides at Ahmednagar, once when he went to the bazaar, found Baba there with 4 strangers. एक काका शहाणे का छोटा भाई जो है, जो अभी अहमदनगर में रहता है, ये 6 महीने बाबा के आश्रम में भी रह चुका। तो ये काका शहाणे का छोटा भाई जब मार्केट में गया, अहमदनगर में बाजार में गया, तो वहां उसने बाबा को 4 अजनबियों के साथ देखा। He bowed down at Baba's feet to pay him respects, and after finishing, when he Miss Kaka's brother lifted his head again, lo, there was nobody. तो ये काका शहाणे के भाई ने जैसे ही बाबा को मार्केट में देखा, तो स्वाभाविक था वो अपना आदर व्यक्त करने के लिए बाबा के पैर छूने के लिए झुका, और उसने बाबा के पैर छुए। बाबा के पैर छूकर उसने ऊपर देखा, तो ना वहां बाबा थे, ना वो 4 अजनबी थे जिनके साथ में बाबा थे। कैसी घटना है देखो, उसने बाबा को मार्केट में देखा, उसने बाबा के पैर छुए, बाबा के दर्शन किए, और बाबा कह रहे हैं कि उस समय बाबा मेहराबाद में थे। और यह अनुभव उन्होंने काका शहाणे को खुद बताया कि ये सबको, मंडली जन को बताओ कि कैसा अनुभव तुम्हारे भाई ने किया। Neither was Baba there nor his 4 companions. Explaining such phenomena, Baba dwelt at length on the subjects of Shaktis and powers. अब ये बाबा ने उनको कहने के लिए क्यों कहा, तो अब इस बात को पकड़कर आगे बाबा ने जो शक्तियां है उसके ऊपर लेक्चर दिया। He divided such supernatural powers into 3 divisions. जो ये असामान्य शक्तियां है उनको बाबा ने 3 वर्गों में वर्गीकृत किया। द स्वयंभू, द अनंत एंड सिद्धिस। ये 3 वर्गीकरण क्या? ऐसी शक्तियां जो स्वयंभू शक्ति है, जो अनंत शक्ति है और जो सिद्धि शक्ति है। इन द कोर्स ऑफ अ साइलेंट लेक्चर दैट कंटिन्यूड अंटिल 10 p.m. साइलेंट लेक्चर क्यों? क्योंकि बाबा उस समय मौन थे और बाबा लिखकर बताते थे, या तो डिस्ट्रेस से, पर इस समय बाबा 1926 में स्लेट प्लेट पर लिख करके बताते थे, और इसको इसलिए उन्होंने साइलेंट लेक्चर कहा है। और ये रात को 10 बजे तक चला। 7 बजे बाबा ने ये लेक्चर शुरू किया। आप देखो हम लोग कितना 1 घंटे तक में भी, 1.5 घंटे में भी कुछ लोग तकरार करने लगते हैं कि सर के ऊपर से जाता है, 1.5 घंटा मत पढ़िए। 7 बजे बाबा ने लेक्चर शुरू किया ये मीटिंग, और रात को 10 बजे तक चला, 3 घंटे ये लेक्चर चला। तो यहाँ जो कंटेक्स्ट उसका इन शॉर्ट है वो उन्होंने दिया, वो हम पढ़ेंगे। द फुल टेक्स्ट ऑफ दिस लेक्चर अपीयर्स इन टिफिन लेक्चर एज फॉलोज। तो क्या बाबा ने बताया, ये शक्तियां जो है, ये पावर्स है,
इनको वर्गीकृत कैसे किया जाता है, इसके बारे में बाबा ने क्या कहा, ये आगे हम यहाँ लेक्चर में देख रहे हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज। सॉरी। कंसर्निंग पावर्स, शक्तियां के बारे में। देर आर 3 काइंड्स ऑफ पावर्स और शक्तिस। 3 तरह की शक्तियां होती है, पावर्स होती है, ऐसा बाबा कहते हैं। 1 द स्वयंभू, सेल्फ जनरेटेड। स्वयंभू शब्द को हम सब हिंदुस्तानी भली भांति जाते, स्वयंभू। द अनंत, मतलब जो अपने से प्रकट हुआ है, जो नेचुरल है। दूसरा है अनंत। अनंत को भी हम बहुत समझते हैं, और जिस यहाँ पर उन्होंने एवरलास्टिंग दिया, लेकिन एवरलास्टिंग ने वो अनलिमिटेड लिखना चाहिए। तीसरा है सिद्धीज, जो ऑकल्ट पावर्स, मतलब रहस्यमय शक्तियां, सिद्धि प्राप्त हुआ ऐसा कहते हैं ना, वो सिद्धि। जय बाबा। इंदुलता जी, आप कुछ बोलना चाह रहे? जय बाबा। इंदुलता गुप्ता, इंदु दीदी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी तो हम आपका माइक खुला रह गया है। आज केतकी नहीं है, उनका बेटा अभी ये चला रहा है। मैं उसको रिक्वेस्ट करती हूँ, इंदुलता का शायद ध्यान नहीं है, आप उनका माइक म्यूट करेंगे प्लीज। अच्छा, ये गूगल मीट में कुछ बदलाव है ऐसा लग रहा है। पहले ये हैंड्स का पिक्चर दिखाई देता था, आजकल वो दिखाई दे रहा है। आज मैं देख रही तो वो हैंड्स का पिक्चर दिख रहा है। तो बाबा इंदुलता दीदी, बिल भी लगेगा क्या भाई तुमको? इंदुलता दीदी जय बाबा। इंदुलता दीदी जय बाबा। प्लीज अपना माइक बंद करेंगे। जय बाबा। केतकी, केतकी प्लीज माइक बंद कर दीजिए ना इनका। अगर आगे की भी आपको डिस्टर्ब है तो बता दीजिए, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा। कई लोग जो है ऑफिस कोर्स है, बाद में इसको पढ़ते सुनते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इंदुलता जी को, प्लीज अपना माइक बंद कर दीजिए। और बाकी लोग ध्यान रखिए। देखो ऐसा होता है, इनएडवर्टली वो माइक चालू है, ध्यान मीटिंग में नहीं है। क्योंकि अगर मीटिंग में ध्यान होता तो वो बंद कर देती। ऐसा मत करिए प्लीज। इंदुलता जी जय बाबा। क्या केतकी के लड़के का नाम किसी को पता है? केतकी प्लीज माइक बंद करेंगे इनका। मैं कोशिश करती हूँ, शायद मुझे अगर को होस्ट बनाया है तो। 1 मिनट। 2 लोग तो उनको शायद बताने के लिए गए हैं। इंदुलता दीदी अपना माइक बंद करेंगे प्लीज। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अपना माइक बंद कर दीजिए। थैंक यू। सॉरी जी फॉर द डिस्टर्बेंस। जय बाबा। 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। द फर्स्ट ऑफ दीज द स्वयंभू रेस्ट विद परमात्मा। ये परमात्मा के पास जो शक्तियां है वो स्वयंभू है, उपजत है। द सेकेंड द अनंत बिलोंग्स टू गॉड और ईश्वर। जो अनंत शक्तियां है वो ईश्वर के पास जो शक्तियां है वो अनंत है, जिसका कोई सीमा नहीं है, असीमित है। द थर्ड द सिद्धेस आर possessed by the yogis। जो योगी लोगों के पास जो शक्तियां होती है वो सिद्धि होती है, सिद्धि शक्ति। और फोर्थ टाइप यहाँ पर इनटू ब्रैकेट दिया है। और फोर्थ टाइप ऑर्डिनरी और साधारण पावर्स आर प्रॉपर टू ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स। इसके विपरीत चौथी जो शक्ति है वो सामान्य इंसान जो है, साधारण मनुष्य है,
उसके पास जो शक्ति है वो साधारण शक्ति है, वो साधारण शक्तियां है। The one who has acquired the Swayambhu Shakti is said to have attained the perfection of Nirvikalpa. The one who has acquired the Swayambhu Shakti is said to have attained the perfection. जिसके पास ये स्वयंभू शक्ति है उसने परिपूर्णता हासिल की है, निर्विकल्प समाधि की परिपूर्णता प्राप्त की है, ऐसा कहा जाता है। Naturally, he also possesses the two low powers, that is the Ananta Shakti of God and the Siddhis of the yogis. तो स्वाभाविक है जिसके पास अनंत शक्ति है, स्वयंभू शक्ति है, इसके पास स्वाभाविकतया नीचे की दो शक्तियां हैं जो लोअर देन द स्वयंभू शक्ति, वो कौन सी है? अनंत शक्ति और सिद्धि शक्ति, वो भी उसके पास होती है। नाउ दैट कंप्राइजेस गॉडलीनेस, सॉरी नाउ व्हाट कंप्राइजेस गॉडलीनेस, कि देवपन क्या होता है? इट कंसिस्ट इन डिस्ट्रॉइंग द फॉल्स सेल्फ और खुदी। देवपन और दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं, खुदी को मिटाना, अपने आप को, सेल्फ को मिटाना, उसका डिस्ट्रॉय करना है। अहम का नाश मतलब देवपन। इतना सुंदर। अभी पोखरे काका का फोन आया था पूना से, एक बहुत अच्छा सेंटेंस उन्होंने, हमेशा ही पूरी बात अच्छी रहती है। तो हम सब समझते कि हमने भगवान को बनाया है, पर ऐसा नहीं है। वास्तविक ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई है और ये इंसान ने भगवान नहीं बनाया। इंसान ने तो धर्म बनाया, भगवान को इंसान ने नहीं बनाया। तो इंसान ने ये, भगवान ने इंसान को बनाया, भगवान ने ये सृष्टि का निर्माण किया है। At this juncture, the conversation allude again to two recent episodes involving Kaka's brother and Mohan Rao. मोहन राव काका का लड़का है। तो इस समय में वापस ये संभाषण काका शहाणे का भाई और उनके बेटे के जो अनुभव है उसकी तरफ मुड़ा, उसकी तरफ संकेत किया। The one Kaka's brother gave assurance of his having seen Shri with his own eyes, nay, having actually taken his darshan and talked with him personally, only to find him inexplicably disappearing from the scene where he had been bowing down to him the moment before. तो यह हमने पहले ही देखा कि एक तो इसमें से ऐसी घटना थी कि काका शहाणे के भाई ने बाबा को खाली देखा नहीं, तो बाबा के साथ उन्होंने बात की, बाबा का दर्शन किया, और दूसरे ही सेकेंड में वो ऊपर उठकर देखते हैं तो अकथनीय रूप से वहां से बाबा अदृश्य हो गए। While the other Mohan found his difficulties vastly alleviated through Shri's Namasmaran by remembering Shri and keeping his name. नामस्मरण का महिमा बहुत अपार है। यहाँ पर वापस उसका उल्लेख आया है कि मोहन राव जो है काका का बेटा, उसकी कई सारी दिक्कतें, बहुत अड़चन थी, समस्याएं थी, लेकिन वो कहता है कि बाबा का सतत नामस्मरण करने के बाद उसकी सारी कठिनाइयां कम होते गई। Mohan Rao was Kaka Shahane's son, who came into Meher Baba's contact early in 1925. मोहन राव जो है वो अर्ली 1925 में बाबा के कांटेक्ट में आया and maintained his close association for the next 3.5 years. और बाबा के साथ उनके अगले 3.5 वर्ष घनिष्ठ संबंध रहे, यहाँ तक कि he residing in the Meherabad ashram for the last 6 months of this time. जब ये 1926 का लेक्चर चल रहा था तो पिछले 6 महीने से, ये लेक्चर है जुलाई का, तो जनवरी से शायद एक वी कैन अज्यूम कि वो वहां पर मेहराबाद आश्रम में रहे थे। अब नाम स्मरण हम सभी को अच्छे जानते हैं, उसके बारे में फुटनोट पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑन हिज लिप रिगार्डिंग मोहन राव अनुभव, मोहन राव के अनुभव के बारे में आगे लिखा है। ऑन हिज लिप, हमेशा मोहन राव के होठों पे बाबा का नाम रहता था। वो जो गाना है, मेरे होठों पे चारों प्रहर धुन में में, ऐसा कुछ गाना है, अच्छा है। ये आशीष बोर्डे वो लोग बहुत गाते थे नागपुर में।
Mohan was confronted with the arduous task of preparing for his exam, and he was afflicted by great anxiety as to whether he would pass or not. तो वो क्या था कि उस समय में एक कठिन एग्जाम वो मोहन राव दे रहे थे और वो एंक्शस थे, एंजाइटी उनकी बढ़ गई थी, पीड़ित थे इस बात को लेकर कि वो इसमें पास होंगे कि नहीं होंगे. बट ऑल दीज प्रॉब्लम्स वेयर इजीली सॉल्व्ड entirely थ्रू नाम स्मरण, दैट इज बाय टेकिंग बाबाज नेम. हमेशा उनके होठों पे बाबा का नाम रहता था और ये सब समस्याएं आसानी से हल हो गई है केवल बाबा का नाम लेते ही. अब जब बाबा का नाम लेंगे तो ये विचार नहीं मन में आना चाहिए कि इसलिए बाबा का नाम ले रहे हैं, कि किस कारण ले रहे हैं. अभी मेरे पिताजी एडमिट है पूना में और हालत उनकी बहुत खराब है. हम लोगों को किसी को पहचान नहीं है, पूरे डिसोरिएंटेड हो गए हैं क्योंकि सोडियम लेवल एकदम डाउन हो गई है ब्लड में जो रहती है, तो किसी को नहीं पहचान रहे हम में से. लेकिन बाबा, और इतना हालत खराब है, आंखें बंद है, खुल नहीं सकते हैं, डिसोरिएंटेड है, बाकी तो क्या टोटली मतलब बेड रिटन है, गला सूख रहा है, बात नहीं कर पा रहे, प्रचंड वीकनेस है. लेकिन ऐसी हालत में कंटिन्यूअस वो भी ऐसा हाथ जोड़ करके बाबा का नाम स्मरण चल रहा है, बाबा का भजन एंजॉय कर रहे हैं. जैसे बाबा का भजन लगाया तो तुरंत उन्होंने पहचान लिया है मधुसूदन का है. यहाँ तक कि जहाँ सब कुछ भूल गए हैं अपने बेटियों को वगैरह दुनियादारी को, लेकिन बाबा की प्रेयर बोलने को बोली तो पूरी प्रेयर बिना चूके एक वर्ड भी उसमें उन्होंने मिस नहीं किया, अच्छे से उन्होंने बोल दी. वो मैं अगले सोमवार को ऑडियो जरूर सुनाऊंगी क्योंकि आज हमने दीपाली मेहरा को प्रेयर दी है. तो कहने का मतलब ये है कि हमने उनको देखा है बचपन से कि चाय भी पी रहे तो बाबा का नाम ले रहे हैं, ऐसा लेकर के ऐसा करते. तो मैं पूछा कि दादा क्या कर रहे, तो बोले चाय, बाबा का नाम ले रहा हूँ, पहले बाबा को आमंत्रित करता हूँ चाय पीने. तो ऐसे अभी से हम आदत डालेंगे हर काम में बाबा का नाम लेते रहने की, तो जब हम कैसे अवस्था में रहेंगे, हमारा ब्रेन कब कैसा फंक्शनिंग करेगा पता नहीं, लेकिन ये बाबा की कृपा है ऐसा मैं समझती हूँ. तो ऐसा ये मोहन राव का अनुभव यहाँ पर बताया कि हर समय उसके होठों पे बाबा का नाम रहता था और आसानी से उसकी सारी दिक्कतें हल हो गई. The stories of both men really happen and recount true facts. ये दोनों जो ऊपर दी है काका शाहने का भाई और बेटे के बारे में, ये सचमुच की हकीकत है, वो सचमुच में घटी हुई है. बट their experiences at these past events were made known to Shri only just now. ये सचमुच में घटी है, लेकिन इसके बारे में बाबा को पता नहीं है जरा भी, और बाबा को अभी इसके बारे में अभी पता चल रहा है, अभी जस्ट. That is to say, these people got their desires fulfilled and work brought to accomplishment entirely through their blind belief and faith in Shri. इसका मतलब बाबा को तो इसके बारे में पता नहीं है. मतलब जो बाबा कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, वैसी हालत है, बाबा ने ये किया नहीं है. तो इन लोगों का बाबा का पर जो अटल श्रद्धा थी और एकदम रॉक लाइक फेथ था, दृढ़ विश्वास था, इसके कारण ये घटा है. Through their belief that he was present and there with them at that time, even though Shri himself know nothing about it. इतना विश्वास कि उनके साथ में, हमारे साथ बाबा हर दम है, हर पल है, ये विश्वास उनको था. और ऐसा ही है, पर फिजिकली वास्तव में बाबा उस समय उनके पास नहीं थे. देन हाउ डिड देयर डिजायर्स गेट फुलफिल्ड? जब बाबा वहां पर नहीं थे तो उनकी इच्छाएं पूर्ण कैसे हुई और उनका काम कैसे हो गया? ओनली थ्रू ईच डिवोटीज प्रोफाउंड लव. जो उनका बाबा के प्रति गहन प्रेम है उसके कारण ये हुआ. एंड ब्लाइंड फेथ इन श्री, यहाँ पर ब्लाइंड नहीं बोलना चाहिए, पर दृढ़ विश्वास, जो बाबा पर पूर्ण विश्वास उनका था. यार ब्लाइंड भी बोलो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बाबा बोलते ऐसा होना चाहिए कि दिन को भी मैं रात कहूँ तो रात कहना चाहिए, ऐसा विश्वास, ऐसा अटल विश्वास उनका बाबा पर था. इसके कारण ये हुआ, उनको पूरा विश्वास बाबा पर था, प्रचंड विश्वास था
कि बाबा परमात्मा है, वो सब जगह अस्तित्व में है और वो हर समस्या का समाधान करेंगे, और इतना गहन प्रेम उनका बाबा पर था, इसके कारण ये हुआ। हाउ सो, ये कैसा? लेट अस लुक इनटू द मैटर। तो बाबा कहते हैं, बाबा आगे एक्सप्लेन करते हैं कि टेक्निकली ये कैसा होता है। Of the three powers enumerated earlier, only the first Swayambhu is free from Maya. आगे जो 3 शक्तियों के बारे में हमने देखा, उनमें से जो स्वयंभू शक्ति है, जो उपजत है, जो परमात्मा की शक्ति है, वो ही केवल माया से मुक्त है। Whereas the other two are intermingled with Maya. इसके विपरीत जो दूसरी दो शक्ति है, अनंत शक्ति और सिद्धि शक्ति, ये माया के साथ मिली है, मिश्रित है। दैट इज, इसमें माया माँ फसेली, ये माया माँ फसेली, अलीसा बाबा ने गुजरात, माया में फंसी हुई है दूसरी दो शक्तियां। दे कंटेन एलिमेंट्स ऑफ माया, उसमें माया के एलिमेंट्स मौजूद हैं। माया हियर मीन्स डिपेंडेंस। यहाँ माया क्या है? आधार है, माया के ऊपर वो निर्भर है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ दैट पुअर अनफॉर्चुनेट पेशेंट हु जस्ट लेफ्ट द हॉस्पिटल एंड वेंट अवे। अब यहाँ पे थोड़ा मैं फुटनोट पढ़ती है। ओपनिंग ऑन 21 March 1925, द मेहर चैरिटेबल डिस्पेंसरी एंड हॉस्पिटल constituted one of the important institutions at Meherabad at this time. तो 21 मार्च 1925 में मेहर चैरिटेबल हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी यहाँ पर उसका निर्माण करके उसकी गतिविधियां शुरू हो गई थी। इसमें एक पेशेंट एडमिट था, उसका उदाहरण बाबा दे रहे हैं। उसके बारे में बाबा कहते कि वो जो अभागी पेशेंट था इस अस्पताल में एडमिट हुआ, और जो अभी जस्ट अभी चला गया, मतलब हॉस्पिटल से चला गया, उसके बारे में बाबा कह रहे हैं। Now, in that case, I had given particular orders to Padri and Behram ji to keep him here at Meherabad, and trusting to their good faith in following my orders, I did not take particular notice and care to see that he was admitted into the hospital or धर्मशाला। बाबा कह रहे हैं इसके बारे में कि ये जो व्यक्ति था, तो बाबा ने इसके बारे में स्पेसिफिक, विशिष्ट, कंफर्म एक और आज्ञा ये दी थी पादरी और बहराम जी। हम सभी जानते हैं पादरी और बहराम जी मंडली जन थे। तो पादरी और बहराम जी को बाबा ने कहा था कि इसको अस्पताल में भर्ती कर लेना और उसको एडमिट करा लेना, एंड सी टू इट। ये बाबा की आज्ञा है तो उसका 100% पालन होना चाहिए था, पर वैसा हुआ नहीं, जैसा हम आगे देखेंगे। हाँ नेताजी, थैंक यू। तो ये बाबा कह रहे कि पादरी और बहराम जी को उन्होंने आज्ञा दी थी कि इसको एडमिट किया जाए, भर्ती किया जाए अस्पताल में, और बाबा को पूरा विश्वास था, किसका? या बहराम और पादरी, कि ये मेरी आज्ञा का 100% पालन करेंगे। इसीलिए बाबा ने ये खास ध्यान नहीं दिया कि उस व्यक्ति को एडमिट किया है कि नहीं किया है, उसको कोई, बाबा ने उसकी चिंता नहीं की, क्योंकि एक बार उन्होंने सौंप दिया इसके ऊपर, वो आज्ञा का पालन करेगा सोच के उनके ऊपर उन्होंने वो काम थोप दिया। लेकिन तो उसको धर्मशाला में रखा है कि नहीं, कि हॉस्पिटल में रखा, ये बाबा ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। Whether the man stayed on or walked off, I had no knowledge of it one way or another. अब ये आदमी वहां पर रहा कि चला गया, इसका मुझे कोई भी ज्ञान नहीं था किसी तरह से। Now this unlucky patient who left suffered the great misfortune of losing the benefit of so much satsang and other blessings, quite opposite to the experience of Kaka's brother and Mohan, who gained good advantage of from Shri's Namasmaran even in his physical absence. अब इस व्यक्ति, ये व्यक्ति अभागी है, क्यों? क्योंकि वो इतना उसको यातनाएं थी और ये अभागी चला गया, और इस तरह से उसका ये मिसफॉर्चून है, अभागीपन है, कि वो बहुत सारा अच्छे से, बाबा ने हमेशा सत्संग का बहुत महत्व बताया है, हर बार कई बार बताया है कि खास उसको आशीर्वाद प्राप्त होता था ईश्वर का, इस युग के अवतार का, और इस युग के अवतार में के सत्संग में रहने का बहुत अच्छा मौका उसने गवा दिया, इसके लिए वो अभागी है। ये क्वाइट ऑपोजिट
मतलब काका शहाणे का जो भाई और बेटा है, इनका जो अनुभव है, उनके अनुभव के ये बिल्कुल विपरीत है। जहाँ की उन दोनों ने बाबा का फिजिकल प्रेजेंस नहीं था, व्यक्तिगत रूप से बाबा फिजिकली वहां उपस्थित नहीं होकर भी उनको बाबा का ब्लेसिंग्स मिला, आशीर्वाद मिला, उनका फायदा हुआ। और ये व्यक्ति है कि जो उसने वहां से चले जाने के कारण अवतार का जो फिजिकल प्रेजेंस का महत्व है, आशीर्वचन है, आशीर्वाद है, उसने खो दिया। द लॉस that this poor patient incurred came about either through a misunderstanding of my orders or through their breaking. अब ये जो अभागीपन जो है, ये जो उसका टोटा हुआ, लॉस हुआ, ये या तो मेरे आज्ञाओं को तोड़ने के कारण हुआ, या उनका पालन नहीं करने के कारण हुआ, या उसको वो आज्ञाओं को वो समझे ही नहीं, वो उनके बारे में वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, गैर समझ हो गया है वो आज्ञा के बारे में। चाहे वो आज्ञा उनको समझी नहीं या उनको उन्होंने तोड़ा, जैसे भी हो, लेकिन उसके कारण उसका तोटा तो हो गया। इवन इफ दिस ऑर्डर्स वर ब्रोकन फॉर हिम बाय अदर्स, चाहे ये आज्ञा ये उसने खुद को दी नहीं थी, उसने खुद ने तोड़ी नहीं है, लेकिन उसके बारे में दूसरों को दी गई आज्ञाएं तोड़ी गई है। तो चाहे वो आज्ञाएं दूसरों ने उसके बारे में तोड़ी हो, एंड नॉट बाय हिम पर्सनली, उसने खुद ने नहीं तोड़ी हो, द ऑर्डर्स वेर ब्रोकन ऑल द सेम। कुछ भी हो, लेकिन आज्ञाओं का पालन तो नहीं किया, आज्ञा का उल्लंघन किया गया, एंड द इफेक्ट नेसेसरीली फॉलोज, उसका परिणाम तो होना ही था। कितना महत्व है आज्ञा पालन का, ये भी बाबा इस उदाहरण के से हमको समझा रहे हैं, वो चाहे हमारे बारे में हो, किसी और के बारे में हो। दिस गोज टू इल्यूस्ट्रेट द इन्फ्लुएंस ऑफ माया इन सदगुरुज वर्क। अब ये उदाहरण क्या बताता है कि सदगुरु के कार्य में माया का प्रभाव कैसा रहता है, ये उदाहरण समझाता है। और ये बाबा के कार्य के दौरान बाबा ने कई बार कई ऐसे प्रसंग आए, चाहे देश में या विदेश में, तो बाबा कहते थे कि देखो ये माया का प्रभाव शुरू हो गया, कोई अड़चन आती थी, कोई दिक्कत उनके कार्य में आते थे, तो बाबा ने कई बार ऐसा उल्लेख किया है कि माया अपना खेल खेल रही है। तो सदगुरु के कार्य में जो माया का प्रभाव है, उसको ये उदाहरण बताता है। फॉर इवन दो ही इज हिमसेल्फ फ्री ऑफ माया, द सदगुरु becomes dependent on Maya when he assumes the human body for the purpose of rendering service to humanity and carrying out his duty after realization. तो भले ही सदगुरु खुद माया से मुक्त है, वो खुद माया से जकड़ा हुआ नहीं है, वो माया से मुक्त है, और फिर भी जब वो मनुष्य रूप धारण करके, सदगुरु मनुष्य रूप में रहता है, ह्यूमन बॉडी में रहता है, या अवतार मनुष्य रूप धारण करता है, तो वो ये माया के ऊपर निर्भर रहता है। और चूंकि मनुष्य के फॉर्म में होने के नाते जो भी कायदे हमें है, जय बाबा ताई, सॉरी टू इंटरप्ट, पण मला कधी प्रेझेंटेशन दाखवायचं आहे? वेळ आहे ना? हा, तर तुम्ही मला नाव घेऊन मला सांगून द्याल की अभी प्रेझेंटेशन, तो इट इज रेडी. थँक्यू. थँक्यू. आलीस तू, मी सांगेल. जय बाबा. जय बाबा. आपलं हे संपलंच आहे प्रकरण, थोडं राहिलं, हे झालं की दुसऱ्या प्रकरणात आपल्याला ते प्रेझेंटेशन लागेल. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. तो जब ये मनुष्य शरीर में सदगुरु रहता है, उसका भान वापस लाता है, और अवतार मनुष्य शरीर में ईश्वर आकर अवतार धारण करता है, तो मनुष्य शरीर को जो भी नीति नियम कायदे है, उसके जो भी सीमितता है, मर्यादितता है, वो सब उनको भी भुगतनी पड़ती है। वो जो पेन्स है, वेदना है, ये सब उनको भी सहना पड़ता है, वो सृष्टि के कारण सहते हैं। तो यहाँ पर बाबा ने बताया है कि भले ही सदगुरु माया से बंधन में, माया में झगड़ा हुआ नहीं है, माया से मुक्त है, लेकिन फिर भी अपने कार्य के लिए उसको माया के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है. When he assumes the human body for the
अब जब इस संसार के प्रति अपना कर्तव्य निभाने के लिए उनको ये शरीर सदगुरु पकड़ के रखता है अपना शरीर, तो अपनी जो कर्तव्य है इस संसार के प्रति निभाने के लिए साक्षात्कार के बाद सदगुरु इस संसार के प्रति अपना कर्तव्य निभाने के लिए जब अपना शरीर रखता है, छोड़ता नहीं है, तो उसको माया के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, भले ही वो माया से मुक्त है। Sadgurus take this dependence on Maya upon themselves, not for their own benefit, but for others. अब ये माया के ऊपर वो जो निर्भर रहते हैं सदगुरु, वो अपने खुद के लिए नहीं बल्कि औरों के लिए, दूसरों के, ये सृष्टि के लिए, ये दूसरों लोगों का फायदे के लिए वो ऐसा करते हैं, to make others perfect and realized even as they themselves are. जैसे वो खुद परिपूर्ण है, साक्षात्कारी है, वैसा औरों को भी परिपूर्ण और साक्षात्कारी बनाने के लिए सदगुरु को माया की मदद लेनी पड़ती है, माया के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, भले ही वो स्वयं माया से मुक्त रहते हैं। Consider another analogy that of a mirror. अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, एक अरसी का उदाहरण लेते हैं। हिंदी में भी अरसी कहते हैं ना शायद मिरर को, जैसा मराठी में आरसा कहते हैं, मिरर, आईना। थैंक यू, करेक्ट, आईना। जैसा एक आईने का उदाहरण यहाँ पर लेते हैं। As long as you have no proper awareness of your own state of existence, how is my face? How do I look? Is my hair arranged properly? Is my face washed? Etc. तो जब तक आपको जागरूकता नहीं होती है अपने खुद के अस्तित्व के बारे में, और जैसा कि मैं कैसा दिखता हूँ, मेरा कैसा है चेहरा, मैंने बाल बराबर किए हैं कि नहीं है, मैं चेहरा धोया है कि नहीं, as long as the doubts haunt and disturb your mind for the very purpose of pacifying and soothing your mind and assuaging such concerns, you took the assistance of and thus made yourself dependent on the mirror as the suitable means, Aadhar, viewed your own face in it and assured yourself as to your doubts on the points just mentioned. जब तक ऐसे में अपने आप को देखते नहीं, तब तक आपको अपने आप पर भरोसा नहीं होता है, मैं खुद हूँ क्या, मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसे बाल बनाए हैं। अब जब तो ये जो आपके मन को का चित्त विचलित करने वाले विचार है, वो तब तक रहते हैं जब तक आप अपने आप को आईने में नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर अपने आप को आपने आईने के ऊपर निर्भर किया है, तो आपने आधार किसका लिया? आईने का आधार लिया। और जैसा आप आधार मतलब वो आईना है, उसमें आपने आपको देखते हैं, अपने आप को एश्योरेंस देखते हैं कि हाँ सब ठीक है, तब आप आईना हटा देते हैं, बाजू रख देते हैं, क्योंकि उसकी जरूरत पूरी हो गई है। उसी प्रकार and when this work of assuring yourself had been accomplished, the means मतलब साधन, यहाँ साधन क्या है? आईना, that is the mirror was set aside again in the just। तो बाबा ये उदाहरण देते हैं आईने का, अब आके बाबा समझाए। in just the same way you take the aid of a cup and saucer। इसी प्रकार आप कप और बशी या कप और saucer की सहायता लेते हैं, किस लिए? चाय पीने के लिए, उसकी टेस्ट लेने के लिए, for tasting and drinking tea। In other words, wanting the experience of the taste of tea, you use the cup and saucer as the means for this work, for getting this experience। And as soon as this work of drinking and tasting and in all ways experiencing this tea is done, you put aside the cup and saucer, that is the means of the experience। दूसरा उदाहरण, पहला उदाहरण बाबा ने समझाया है आईने का, अब यहाँ पर दूसरा उदाहरण बाबा दे रहे हैं कप बशी का, कि आप चाय पीने तक उसकी मदद लेते हैं। जैसा आप चाय पी लिया तो आप कप और सासर बाजू हटा देते हैं, जो कि साधन है। कप बशी क्या है? ये चाय पीने का साधन है। चाय पीने का काम खत्म होने के बाद वो साधन को हम हटा देते हैं। आपकी समझ में अब आ गया होगा आधा से
कि आगे बाबा क्या बताना चाह रहे हैं। इन शॉर्ट, फॉर गेटिंग द एक्सपीरियंस ऑफ एनीथिंग न्यू, we have to take the aid of some appropriate means which we come to regard as essential. तो किसी भी नया अनुभव करना है, कोई भी चीज का अनुभव करना है, तो हमें क्या है, हमें एक साधन की आवश्यक, ऐसा साधन की, उपयुक्त साधन की हम मदद लेते हैं, उसका आधार लेते हैं। बट once the experience has been realized, the material means becomes superfluous and is laid aside. तो जैसे ही वो अनुभव खत्म होता है, वो जो साधन है वो अतिरिक्त बनता है और उसको हम हटा देते हैं। जैसे कि हमने अपने आप को आईने में देख लिया, आईना बाजू रख दिया, हम निश्चिंत हो गए कि हाँ मैंने बाल ठीक किया है, मैंने चेहरा धो लिया है, मैं हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, हमने आईना रख दिया, हमने चाय पी लिया, हम कब्बशी बाजू रख दी। तो जैसा वो अनुभव खत्म होता है, हम उस साधन को हटा देते क्योंकि वो साधन की अब जरूरत नहीं है। इन द सेम वे, इन एग्जैक्टली द सेम वे, इसी प्रकार, इतना सुंदर उदाहरण बाबा ने दिया, इसी प्रकार दिस वेरी ह्यूमन बॉडी which one takes as an essential medium in the quest for perfection and realization is destined to be given up and set aside after the attainment of that perfection and realization, as it is then seen to be inessential. इसी प्रकार बाबा कहते हैं कि एक बार ये मनुष्य देह धारण किया और उसकी जो कि परिपूर्णता हासिल करने के, प्राप्त करने के लिए और साक्षात्कार के लिए जरूरी माध्यम है। एक बार परिपूर्णता प्राप्त की और साक्षात्कार प्राप्त किया तो फिर इस शरीर की जरूरत नहीं है, वो शरीर अनावश्यक है। हमने कई बार देखा कि ये जन्म का, इस शरीर का हेतु क्या है? ये एक वाहन है, ये एक साधन है। ईश्वर प्राप्ति के लिए ये शरीर केवल साधन है। ये सारी गतिविधियां, खाना, मौज मस्ती, ये सब सब्सिडरी है। इट इज नॉट द एम ऑफ द लाइफ। तो एम ऑफ द लाइफ इस शरीर का एक माध्यम करके हमको ये दिया गया है। किस लिए ये माध्यम है? ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए, परिपूर्णता हासिल करने के लिए। तो ये परिपूर्णता हासिल की, ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त किया, तो ये शरीर अनावश्यक बनता है, इसको हटाना पड़ता है। Then when is it after the attainment of realization that this human form becomes essential and necessary again? बाबा कहते अगर ऐसा है तो फिर साक्षात्कार के बाद भी कब इस शरीर की वापस जरूरत पड़ती है, कब ये शरीर आवश्यक लगता है? Only when others are to be given the same experience of realization, only when others are to be made as perfect as they are themselves to the realized ones, such as Sadgurus, avatars and chargemen have to assume the human form for the performance of duty. तो ये शरीर रियलाइजेशन के बाद अनावश्यक बनता है, लेकिन जो सद्गुरुज है, जो अवतार है, जो चार्जमैन है, उनको साक्षात्कार के बाद भी ये शरीर रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अपने जैसे औरों को भी साक्षात्कारी बनाने के लिए, परिपूर्ण बनाने के लिए, उनको ये अनुभव देने के लिए और अपना जो इस संसार के प्रति कर्तव्य है, वो कर्तव्य निभाने के लिए इन सद्गुरु, अवतार और चार्जमैन को इस ह्यूमन शरीर की, मानव शरीर की आवश्यकता पड़ती है। थैंक यू बाबा। यहाँ पर अपना लेक्चर डेटेड 26 जुलाई का लेक्चर हमारा यहाँ पर संपन्न हो गया है, जो कि शक्तियां, इसके बारे में बाबा ने शुरुआत की थी कि 3 प्रकार की शक्ति होती है, स्वयंभू शक्ति, अनंत शक्ति और सिद्धि शक्ति। इसमें से परमात्मा के पास जो होती है वह स्वयंभू शक्ति है, जो उपजत है, जिसके अंतर्गत ये दोनों, बाकी दोनों शक्ति आ ही जाती है।
और अनंत शक्ति है वो ईश्वर के पास होती है, और जो सिद्धि शक्ति है वो योगियों के पास होती है। और फिर वापस बाबा ने हमेशा जैसा सतगुरु, उसकी शक्तियां और इस देह धारण और उसके कर्तव्य के बारे में भी यहाँ बताया है। अब इस लेक्चर के जो सब्जेक्ट है, इसके ऊपर किसी को कुछ कहना है, पूछना है, बताना है तो प्लीज कह दीजिए, ताकि वो सब्जेक्ट के साथ में निकल जाएगा। आगे थोड़ा अलग सब्जेक्ट है तो उसको हम शुरू करेंगे। आगे लेक्चर है जो बाबा ने बुधवार को 28 जुलाई को, ये 26 का है, 27 को कुछ नहीं, 28 जुलाई का लेक्चर आगे हमें शुरू करना है। किसी को कुछ कहना है, पूछना है? वॉज इट क्लियर? जो भी बाबा को कहना है, बताना है, वो आप तक पहुंचाने में हम सफल हो गए बाबा की कृपा से। जय बाबा, बहुत बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा बोला आपने। बहुत, और इसमें मुझे लगता है बहुत सारी बातें हैं। इस हाँ, एक अकेले चैप्टर में बहुत सारी बातें हैं, और बहुत एक एक की व्याख्या अगर की जाए तो इसमें बहुत बातें, मतलब जैसे बाबा ने जो पहला जो है बात की है, आजकल एस्ट्रो ट्रैवल वगैरह की सब लोग बहुत बातें करते हैं, तो बाबा का तो खैर अलग ही बात हुई। हाँ, लेकिन ये जो है एक पूरा अनुभव जो है, अधिकांशतः बाबा की किसी पुस्तक में आया नहीं है इस तरह के। बाबा नहीं उसको एंटरटेन करते हैं, हाँ, लेकिन ये एक ऐसी अकेली पुस्तक है जिसमें मैंने पहली बार बाबा के इस तरह का रूप भी जो है वो आया है डायरी में। तो ये एक बड़ा सुंदर अनुभव है। और दूसरे, आई एम सॉरी, आरसी हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं पर आजकल नहीं करते हैं। हाथ कंगन को आरसी किया जो कहते हैं, तो हाँ, पर आजकल आईना ही बोलते हैं। तो हाँ, तो वो इस्तेमाल उर्दू के शब्द और इंग्लिश का मिरर और उस तरह से ही सब बोलने लगे हैं, तो आरसी शब्द जो है कम ही इस्तेमाल होता है। बहुत बहुत अच्छा है, और उसमें आगे के भी जो सारे पॉइंट्स हैं वो कई कई बार दोहराना जरूरी है। इसको तो रात को बैठ के फिर से देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू। जय बाबा। जैसे कि दृढ़ विश्वास है, एकदम कितना विश्वास होना चाहिए, और आज्ञा पालन भी इसमें बताया है, शक्तियां भी बताई है, ह्यूमन फॉर्म रखना पड़ता है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भले सदगुरु माया से बंधा हुआ नहीं, लेकिन ही इज अगेन डिपेंडेंट ऑन माया कई बार, जो है वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बहुत 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 सारे पॉइंट्स हैं इसमें, एक साथ बहुत सारी अलग अलग विषयों को छुआ है बाबा ने, और ये बड़ा कुछ उसको इन्होंने शॉर्ट में किया है। मेरे ख्याल से इसका कहीं न कहीं कोई डायरी या कुछ होगा जिसमें इसका पूरा डिटेल विवरण होना चाहिए। लेकिन कैसा ना नेहा जी, बाबा उस समय जो भी बोलते थे वो जैसा बोलते ना एकदम स्पॉन्टेनियस, मन से, स्फूर्ति से था, तो इसलिए इसका तो अनन्य साधारण है। और उसी तरह से हम कई बार दोहराएंगे तो उनकी कृपा से अपने आप ही बन जाएगा। लेकिन जितने बार हम पढ़े कुछ अलग हमको, कुछ अलग बात आती है, कुछ अलग होता है अपने आप ही। अब एक बार 2 बार पढ़े, खैर इस बार मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाई, आई एम सॉरी। और नहीं, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया हो गया। समझने वाले हैं, सब जानने वाले हैं, बाबा लवर्स हैं, समझते हैं, तो बाबा और किसी। थैंक यू। इतनी अच्छी तरह बताती हो तो समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक कहा रेखा बाबा दीदी। की कृपा से ही हो। देखो रेखा दीदी बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि वो समझाती इतनी अच्छी तरह से हैं कि ना समझ आने को भी आ जाएगी। ठीक बात है। चलो जय बाबा। हाँ, जय बाबा। तो हम अगला लेक्चर शुरू करें। हाँ, जय बाबा। थैंक यू। जय बाबा। हाँ हाँ, आगे का लेक्चर शुरू करते हैं। बुधवार है 28 जुलाई 1900। जय बाबा करो जी। जय बाबा। आगे का लेक्चर है 28 जुलाई 1926, बुधवार का दिन है। हाफिज सेड, इसकी शुरुआती हाफिज से है। हाफिज सेड इन वन ऑफ हिज गजल्स, में भी मेरे प्रोनाउंसिएशन इतने बढ़िया नहीं आएंगे क्योंकि मैं उर्दू फारसी ये मैं नहीं जानती हूँ, पर मैं कोशिश करूंगी कि उसको ठीक पढ़ने की।
Pederum roes ye rezwan bi do gandom be forukt na khalaf basham agarman be जोई नफोरुशम। इसका अर्थ यह है, my father Adam sold out the garden of paradise for 2 grains of wheat. I would not be wrong if I sold it for a single grain of barley. तो यहाँ पे हाफिज की पंक्तियां दी है जिसका अर्थ ये है कि मेरे पिताजी ने एडम ने यदि गेहूं के 2 दाने के लिए पूरा स्वर्ग बिक दिया है, तो मैं यदि बार्ली के जू कहते हैं ना, बार्ली के 1 दाने के लिए अगर मैं 1 दाना बेच देता हूं तो ये कोई गलत बात नहीं होगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। फ्रॉम दिस कपलेट अ सिंपल क्वेश्चन अरोज। ये जब कहा गया तो एक सवाल वहां पर उठा गया। ऑल दैट you into bracket Baba have explained to us, we your followers accept as true on the basis of our faith and trust in you, even though in our imperfect and incomplete state we have neither proof nor any real idea of it. अब यहाँ पर जब बाबा ने ये कपलेट बताई हाफिज की, तो बाबा मंडली बाबा से कह रहे हैं, आप जो भी बाबा कहते हैं और आप जो भी स्पष्टीकरण देते हैं, हम जो बाबा आपके फॉलोअर्स हैं, हम अधूरे हैं, अपरिपूर्ण है, और हमको पूरा उसका विचार नहीं, पूरी आइडिया नहीं है, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं, इसका कोई सबूत नहीं है। फिर भी आपके ऊपर जो हमारी आस्था है, हमारा जो विश्वास आपके ऊपर है, इसके कारण हम उसको पूरा स्वीकृत करते हैं, उस पर भरोसा रखते, विश्वास करते। आप जो भी कहते हैं, भले हम इम्परफेक्ट है, पर हम सभी उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हम लोगों का आपको ऊपर विश्वास है, आस्था है, श्रद्धा है। बट हाउ कुड आउटसाइडर्स बाय विच we mean the people of the world ever embrace such high ideals? ये तो ठीक है बाबा, हम तो आपको प्रेम करते हैं, तो हम जो भी आप बोलते हो हम सब सुनते हैं, मान लेते हैं, लेकिन जो बाहर की दुनिया के लोग हैं, जो आउटसाइडर्स हैं, तो ऐसे सब विचारों को वो कैसा स्वीकृत करेंगे? हाउ कुड दिस एक्सप्लेनेशंस विन अ प्लेस इन देयर अंडरस्टैंडिंग? ये सब जो स्पष्टीकरण है वो उनको कैसे समझ में आएगा और वो कैसा उसको एक्सेप्ट करेंगे? इन रिस्पॉन्स श्री बाबा साहेब गेव द फॉलोइंग डिस्कोर्स। यहाँ पर बाबा साहेब उन्होंने लिखा है बाबा के बारे में, तो इसके उत्तर में बाबा ने ये लेक्चर दिया है जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो लेक्चर का हेडिंग है, हाउ कुड मैन हैव फेथ? मनुष्य को विश्वास कैसे होगा? The difference between the experience and inexperience. जो अनुभवी है और जो अनुभवहीन है, इसमें क्या अंतर है, क्या फर्क है, उसको यहाँ पर समझाया गया है। The powers indicated in the circle in हाँ केतकी जय बाबा, केतकी मॅडम जय बाबा, जय बाबा. हाँ 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 हाँ, तो जो गोळा आहे ना निळा आणि पिंक, त्याला दाखवताय प्लीज फिगर 18. आपण 18 नंबरची फिगर बघून हे समजून घ्यायला सुरुवात करूया. आपण 15-20 मिनिटात, म्हणजे हे लेक्चर तर संपणार नाही, पण वी विल ट्राय. 2 पाना है, बट वी विल ट्राई टू फिनिश इट, कारण एक लिंक, क्योंकि एक लिंक बनी रहती है। मैंने शेयर किया है। हाँ ओके, मैं आपको पिन करती हूँ तो मैं देख पाऊंगी आपको, आपका वो शेयर। ये ऐसा करना है, एक मिनट। मेरे 2 जॉइनिंग्स है, केतकी चंद्र प्रेजेंटिंग, हाँ एंड वही आपको पिन करना है। ओके, बाकी सब लोगों कुड डू इट। हाँ, बाकी सब लोगों को ये चित्र दिख रहा है यहाँ पर दिया हुआ? हाँ
जय वो- बाबा। ओके, तो सूर्यकांता, थैंक यू। जय बाबा, जय बाबा। हाँ, रेखा जी दिख रहा है ना जी। तो अभी इसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ बाबा कहते हैं कि ये 18 नंबर की फिगर है। हाँ, तो जो पावर इंडिकेटेड इन द सर्कल इन फिगर 18 ऑल ह्यूमन बींग्स, ये जो जय बाबा, हाँ, ये जो दिखाया है चित्र यहाँ पर, तो इस प्रकार से ये शक्तियां सभी इंसानों में मौजूद होती है, वो एग्जिस्ट म्हणजे अस्तित्व में होती है। बट since you ordinary humans fail to see with your own sight those highest powers enumerated in the upper portion of the circle above the arc, namely truth, devotion, and the infinite, instead you cast down your eyes and fix them on those low powers of intellect, mind, and the subtle and gross bodies, and believe these to be yours very self, my intellect, my mind, my subtle body, my gross body. इतना सुंदर तरीके से क्या और बाबा ही बता सकते हैं। सी क्या कह रहे हैं बाबा कि ये जो गोला आप लोग देख रहे हैं, ये जो पूरा शक्तियों से भरा गोला है, और हम में से सबके पास ये पूरी शक्तियां होती हैं। इसके बावजूद हम लोग क्या करते हैं कि ये जो पिंक कलर वाला है, ये जो इसके ऊपर हमारी कभी नजर जाती नहीं है, ये क्या है? तो ये सत्य है, समंदर है, अमर्याद समंदर है जो अथांग है। और इसको हम देखने के बदले इसमें ये जो पिंक कलर का है, ये अमर्याद है, ये सत्य से भरा है। इसमें ये सब सत्य अथांग रीत्या, असीम रीत्या तरीके से भरा हुआ है। पर हमारी सामान्य इंसान की, मनुष्य की नजर इसके ऊपर नहीं जाती है। तो हमारी नजर कहाँ जाती है? ये जो नीचे नीला दिया गया है, इसके ऊपर हमारी नजर टिकी रहती है। और कैसी होती है? ये शब्द जो है नीचे दिया गया, लोअर, नीचे की शक्तियां। ये नीचे की शक्तियां कौन सी है? बुद्धि, मन, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। और इसी के बारे में हम विश्वास करते हैं, और इसी के बारे में हम सोचते हैं कि मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा स्थूल शरीर, ये हम ऐसे ही सोचते रहते है कि नहीं? You do so because you are unable to reach the truth, the ocean, the infinite, which is beyond even your highest intellect. ऐसा क्यों होता है? बाबा कहते हैं कि हम ये ऊपर नहीं देख सकते हैं, जो कि अमर्याद सागर है। किसका? सत्य का। इसको हम हमारी सीमित बुद्धि के द्वारा हम ये ऊंचे से ऊंचे इंटेलेक्ट तक पहुंच नहीं सकते। एंड इट इज इंडीड ओनली नेचुरल दैट शुड बी सो। ऐसा है क्योंकि ये ऐसा ही स्वाभाविक रीत्या होना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्वभावतया, निसर्ग रीत्या ये ऐसा ही होना चाहिए। फॉर हाउ कुड यू रीच बाय मीन्स ऑफ द लिमिटेड इंटेलेक्ट दैट विच इज बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द इंटेलेक्ट। कितना सुंदर। जो बुद्धि के परे है उस तक आप ये सीमित बुद्धि द्वारा कैसे पहुंच सकते हैं? जो बुद्धि के परे है, ये बुद्धि से पार है, जिसको सीमित बुद्धि द्वारा नहीं नापा जाता, नहीं जाना जाता सकता है। ऐसे असीम सत्य को, ऐसे असीम ज्ञान को हम सीमित बुद्धि द्वारा कैसे जान सकते हैं? नहीं जान सकते। To attain to the infinite and unlimited, ये जो असीम है, अमर्याद है और अनंत है, इन्फिनिट है ना, अनंत। ये जो अनंत और अमर्याद है, इसको प्राप्त करने के लिए ये जो नीचे का शक्तियां है, ये नीचे के साधन है, जैसे कि बुद्धि, मन, स्थूल और सूक्ष्म शरीर, ये नष्ट हो जाना चाहिए। ये सीमित है। क्या सीमित है? हमारी बुद्धि, मन, शरीर, ये सीमित है। ये सीमित होने के कारण
इस असीमित को, ये सीमित को लांघ कर हम वो असीमित को नहीं देख सकते। अगर वो असीमित देखना है तो इस सीमित को नष्ट होना पड़ेगा। आई जस्ट रीड दैट सेंटेंस। टू अटेन टू द इंफिनिट एंड अनलिमिटेड, ऑल दीज लो पावर्स एंड मीडियम्स, मतलब साधन, योर इंटेलेक्ट, माइंड, सटल एंड ग्रॉस बॉडीज मस्ट वैनिश, ये गायब होना चाहिए, अदृश्य होना चाहिए। दे मस्ट बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, वो पूर्णतया उसका नाश होना चाहिए। As long as they persist, you cannot translate the intellect, and as long as you remain bound by the intellect, you cannot gain truth. जैसा अभी नेहा जी ने बताया, ये पेज को वापस पढ़ना चाहिए, इतना सुंदर है कि जब तक ये आपका सीमित अस्तित्व है तब वो उसको आप पार कर नहीं, उससे आपके सीमित बुद्धि से ऊपर ऊंचे नहीं उठ सकते हैं। जब तक आप ये सीमित बुद्धि से बंधे हुए हैं तब तक आपको सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता है। फॉर यू स्टिल हैव विद इन यू द जीवात्मा, क्योंकि अभी तक फिर भी आप में जीवात्मा है। आप एक जीवात्मा में बंधे हैं, आप एक जीवात्मा है। तो शिवात्मा बनने के लिए क्या होना पड़ेगा? या अपना स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, बुद्धि, मन सबका नाश होना पड़ेगा, अहंकार का नाश करना पड़ेगा, तब हम शिवात्मा बनेंगे। ओनली व्हेन द जीवात्मा vanishes does it become possible for you to rise above the intellect, and only then you can reach the truth. जब ये आपका अंदर का जीवात्मा गायब हो जाएगा तब केवल आपको ये सीमित बुद्धि से ऊपर उठकर, ऊंचे होकर, तभी आप अंतिम सत्य तक पहुंच सकते हैं, तब तक नहीं। इन दैट ट्रुथ और सत्य देयर इज नाइदर द्वैत और अद्वैत। जो अंतिम सत्य है उसमें ना ही द्वैत है ना ही अद्वैत है, neither dualism non dualism, there remains only the one परमात्मा स्टेज। एक ज परमात्मा स्वरूप है, वहां पर क्या है? द्वैत नहीं, अद्वैत नहीं है, वहां क्या है? केवल परमात्मा स्वरूप है। दिस इज द स्टेट ऑफ इन्फिनिट ओशन, इन्फिनिट पावर एंड इन्फिनिट ब्लिस। तो ये परमात्मा स्वरूप कैसा है? तो ये अनंत सागर है। किसका? अनंत शक्ति, अनंत आनंद का ये सागर है और अनंत ज्ञान का। Hence it is called literally the सतचित आनंद स्टेट। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, सतचित आनंद। तो ये क्या है? ये ऊपर का जो है पिंक वाला, ये अच्छा, ये डायरी का पन्ना है जो बाबा ने जैसा ड्रॉ किया प्लेट पर, उसको देखकर डायरी में चांदी ने ये, या आदि काका ने, ये चांदी का हैंडराइटिंग है, उन्होंने वैसे के वैसा ये डायरी में उतारा है। ये ओरिजिनल पेज दिखा रही है आपको डायरी से। तो ये ऊपर का जो है, इसमें अनंत शक्ति, ये अनंत दरिया है। किस चीज का? अनंत शक्ति और अनंत आनंद का ये दरिया है। वही मतलब परमात्मा स्वरूप। तो परमात्मा स्वरूप कैसा होता है? अनंत शक्ति और अनंत आनंद मतलब परमात्मा स्वरूप। तो ये है सच्चित आनंद। ये सत्य है, वहां आनंद है, और चित्त मतलब पावर्स है। ये जो है, इसके ये चार्ट के बारे में थोड़ा हम एक्सप्लेनेशन पहले पढ़ लेते हैं। लाइक चार्ट 7 इन गॉड स्पीक्स में चार्ट 7 देख लीजिएगा। दिस फिगर रिप्रेजेंट्स टोटलिटी ऑफ गॉड। तो ये चार्ट 7 जो गॉड स्पीक्स में है, उसी प्रकार ये चार्ट जो है, ये ईश्वर का परिपूर्ण अवस्था दिखाता है, टोटलिटी, एंड द क्रिएशन इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। और ये सर्कल के है, जो छोटा सर्कल है, इसके द्वारा ये क्रिएशन को दिखाता है। द आर्क मार्किंग ऑफ द टॉप पोर्शन ऑफ द सर्कल, ये टॉप पोर्शन जो है, ऊपर का पोर्शन जो है ये सर्कल का, इन पिंक, ये 18 नंबर दिखा देना, इन पिंक सिग्निफाइज गॉड्स ट्रुथ और रियलिटी। ये जो पिंक पोर्शन है, ये ईश्वर का सत्य अवस्था या अस्तित्व, रियलिटी जो है, असली अवस्था है, वो दिखाता है। द ब्लू बिलो दैट आर्क डेसिग्नेट्स द डोमेन ऑफ इल्यूजन
और भास। और ये जो नीला है बड़ा, ये क्या दिखाता है? तो ये जो भ्रम है, भास है, इल्यूजन है, इसको ये नीला वाला पोर्शन बताता है, उसका स्फेयर बताता है। द 4 elements arranged vertically on the lower right। अब केतकी मैडम दिखाएगी एरो से, ये राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 चीजें लिखी है। आप इनको जूम कर सकते हैं, नहीं तो मैं पढ़ लेती हूँ कि ये जो छोटा गोला इसके अंदर दिखाया है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। इसके राइट में हेवन लिखा है, ये हेवन के नीचे, हेवन को स्वर्ग कहते हैं, इसके नीचे 4 एलिमेंट दिए हैं। इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि, फिर माइंड मन, सटल बॉडी सूक्ष्म शरीर, ग्रॉस बॉडी स्थूल शरीर। और इसके बाद में ये देखो, कुछ बाबा ने ये बाकी अवस्था है स्टोन वगैरह वगैरह वो दिया नहीं, लेकिन ये जो रेश है ये ऐसे नीचे जाती है अनंत जैसा, एक एरो दिखाकर उसको छोड़ दिया है वो बाकी दर्शाने के लिए। द 4, ये जो 4 एलिमेंट्स दिए है, अरेंज वर्टिकली ऑन द लोअर साइड, इंटेलेक्ट माइंड सटल बॉडी एंड ग्रॉस बॉडी और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फॉल्स सेल्फ। जो छोटा अहम है उसके घटक कौन है? ये 4 घटक है, ये बुद्धि, मन, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये सब झूठे अहम के घटक है। आर ऑन द फॉल्स सेल्फ ऑफ द ह्यूमन इंडिविजुअलिटी, एक व्यक्ति के, इंसान के ये 4 झूठे अहम के घटक है। Apparently, this diagram seeks to represent only a single typical individuality or psyche and not the multiplicity of the humans. हाँ ठीक है। The only hint of the evolution of consciousness or forms beneath the human consists in the falling in the trailing line below gross body, यो हमने देख लिया है। Heaven और स्वर्ग signifies the sphere or spheres through which the drop soul passes in evolution। अब ये जो important part इसमें आ रहा है कि ये जो पिंक कलर का है ये क्या बताता है। पहले मैं इसको as it is इंग्लिश में पूरा पैराग्राफ पढ़ लेती हूँ। ये जो इसका ऊपर ध्यान रखिए, छोटा पिंक, ये छोटा पिंक है इस सर, इसके राइट में हेवन लिखा है, स्वर्ग लिखा है। ये हेवन और स्वर्ग signifies the sphere or spheres through which drop soul passes in evolution. Thus, the diagram concentrates on the human individuality and the higher environment or spheres through which it advances. Though the meaning of the small central circle shown in pink in figure 18 is unexplained in the sources, perhaps it represents the Atma or drop as a small ocean within the greater ocean or Darya. By this explanation, the small central and encompassing outer circles imply a relationship of microcosm to macrocosm, मतलब सूक्ष्म जगत और त्रिभुवन जगत। ठीक है, एक बार इसको हिंदी में देख लेते हैं। हेवन अथवा स्वर्ग उस गोले या गोले को दर्शाता है जिसके माध्यम से ड्रॉप सोल इन्वोल्यूशन, जो सारी अवस्थाएं हैं उसमें से गुजरता है। इस प्रकार ये जो आकृति है ये मानव व्यक्तित्व और उच्च वातावरण या क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है जिसके माध्यम से यह आगे बढ़ता है। हालांकि इसका अर्थ ये छोटा पिंक जो गोला है इसका कुछ इसके बारे में डायरी में स्पष्ट से लिखा दिया नहीं है। शायद यहाँ एडिटर कहते हैं शायद यह आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है या बड़े महासागर या दरिया के भीतर एक छोटे महासागर के रूप में गिरता है। इस स्पष्टीकरण से छोटे केंद्रीय और घेरने वाले बाहरी सर्कल का अर्थ है सूक्ष्म जगत का स्थूल जगत से संबंध। मुझे व्यक्तिशः ये मेरी समझ है, मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटा जो है
ये बड़ा जो है परमात्मा है, ये छोटा जो है आत्मा है। शायद इन्होंने भी यहाँ पर ऐसा ही कहा कि आत्मा का वो दर्शाता है कि आत्मा को ये परमात्मा है, बड़ा पिंक सर्कल परमात्मा है, छोटा पिंक जो है इसके बारे में डायरी में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन होता है ये आत्मा है, ये परमात्मा से निकले आत्मा है, और कैसे अलग अलग उत्क्रांति से वो गुजरता है, इसके लिए ये कहा है। और द स्मॉल सेंट्रल एंड बिग सर्कल, और ये जो है ये सूक्ष्म जगत, स्थूल जगत और त्रिभुवन, इसके बारे में ये कहता है, ये आकृति कहती है। आगे चलते हैं। शायद आपको ये आकृति की जरूरत नहीं पड़ेगी, या वो दूसरी वाली हम देख सकते हैं जो डायरी में दी गई है बाबा के द्वारा, ये तो किताब की है। हम है अभी पेज नंबर 206 पे। आप लोगों की अनुमति हो तो हम इसको कंप्लीट करते हैं, 2 पेज पढ़े हैं, फटाफट पढ़ के चलेगा ना? ओके। आई माई सेल्फ वॉज वंस लाइक यू। दीजिए बाबा कहते हैं, थैंक यू रेखा जी। बाबा कहते हैं कि मैं एक समय में आपके जैसा ही था। दैट इज इमर्स इन द सच्चित आनंद स्टेट। ये जो ऊपर का दिखाया है पिंक गोला, ये सच्चित आनंद स्टेट जो है वो उसको भान नहीं है, जिसको बाबा ने बेभान भगवान कहा है, कि वो स्वयं संपूर्ण अमर्याद अनंत आनंद, अनंत ज्ञान और अनंत शक्ति का भंडार है, पर उसको इसके बारे में चेतना नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है। बट नाउ आई हैव द नॉलेज ऑफ इट। बट बाबा कहते किंतु अब मुझे उसका ज्ञान है, आई हैव कॉन्शियसनेस ऑफ इट, मुझे उसकी चेतना है, मुझे उसका भान है। फॉर आफ्टर द एक्सपीरियंस ऑफ रियलाइजेशन आई केम टू नो दैट ओरिजिनली I was exactly the same. I was Paramatma, but differing only in this that I had been unconscious. अब जब मैंने साक्षात्कार प्राप्त किया है, तब मैं जान गया, अरे मैं तो यही है, परमात्मा हूं, और मैं परमात्मा ही था, पर मुझे उसका भान नहीं था। लेकिन अब मैं जान गया हूं कि मैं परमात्मा हूं, और उसका मुझे कॉन्शियसनेस है, चेतना है, उसका ध्यान है, भान है। आप लोगों में भी ये सब है, लेकिन आप उसके बारे में जानते नहीं, क्योंकि आपको अनुभव नहीं। All this that I am saying to you is fact. ये सब मैं जो आपको कह रहा है ये वास्तव है। More real than the fact that you are now taking tea and talking with me about these things. जैसे कि आप लोग अभी मुझसे बात कर रहे हैं चाय पीते पीते, ये जितना वास्तव है इतना ही वास्तव ये है कि मैं परमात्मा हूँ। इट इज ट्रू विदाउट द स्लाइटेस्ट डाउट। थोड़ी सी भी शंका के बिना ये सत्य है। एज ट्रू एज द फैक्ट दैट देयर आर 16 आनाज इन अ रूपी। पहले आना में रुपी गिना जाता था है, और 16 आना मतलब बंदा रुपया पूर्ण। ये इतना ट्रूथ है, सत्य है कि रुपए में 16 आने, ऐसा कहते थे, रुपए में 16 आने सच है, मतलब संपूर्ण सच है, पूर्ण सत्य है। इन अदर वर्ड्स, द एक्सपीरियंस दैट यू हैव until now been enjoying in this world and universe and all that you believe to make up this world and universe, these are nothing but a dream and illusion of भास। इसका अर्थ ये है कि अभी तक आप जो इस संसार में है, एंजॉय कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है, एक भास है, भ्रम है, एक केवल स्वप्न है। Take the following analogy illustrating how it is that this false word comes to seem real. अब हम आगे दिए हुए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि ये भासमय जग को आप एक असली या तो सत्य कैसा मान लेते हैं, समझ लेते हैं। अब इसको हटाया तो भी चलेगा। A man intoxicated by a drink like bhang, when he looks at a single object or article, seems not one but 4 in 1. अब यदि कोई आदमी भांग पीता है
तो वो नशे की अवस्था में क्या कहता है, उसको सारी चीजें जो है एक के बदले चार दिखती है. In point of fact, that article is indeed one, as we others who are present on the scene consciously know and see it to be. But to the man experiencing the effects of intoxication, each atom appears as four. जैसे बाकी व्यक्ति हम जो पर वहां पर सामान्य भान में है, जो कि भांग की नशे के अमल में नहीं है, उसको हम एक ही देख रहे हैं. हमको वो जागृत अवस्था में हम देख रहे हैं, जान रहे कि वो एक ही है. लेकिन जो आदमी वो भांग की नशे में चूर है, उसको वो चार दिख रहा है. However much you say to him or even howl it loudly into his ears, he won't believe you. आप कितना भी उसको कहो, उसके कान में जाके जोर जोर से चिल्लाओ कि अरे भाई ये एक ही है, चार नहीं है, फिर भी वो जो भांग की नशे में चूर है, उसका प्रभाव जिस पर है, वो मानेगा ही नहीं, वो उसको चार ही मानता है. Beyond this, if the poor fellow sees even a small pool of water, intoxicated as he is, he takes it to be a sea, nay, a vast ocean, and he actually feels afraid of it, shrinks back and keep it at a distance. इतना ही नहीं, बाबा कहते हैं कि वो जो भांग के नशा का प्रभाव जिस व्यक्ति पर है, वो यदि एक छोटा सा पानी का गड्ढा देखता है तो उसको समंदर, बड़ा समंदर देखता है, और इतना नहीं है, वो उससे डर जाता है और पीछे हट जाता है और उससे दूर रहता है. Then again, when while still under the intoxication, he makes use of his legs and tries walking, he feels and actually has the impression and experience that he is flying through the air with his legs on his shoulder, all this despite the fact that others who see and know him to be walking on his legs tell him over and over again what is the real state of affairs. But he doesn't believe them. अब आगे जाके बाबा बोलते हैं, ये जो नशे में चूर आदमी है, ये जब आगे चलता है अपने दो पैरों में चलता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है और वो ऐसा अनुभव करता है कि जैसे कि वो दोनों पैर अपने कंधे पर लेकर उड़ रहा है, और वास्तव में वो दो पैर पे ही चल रहा है. और सामने वाला उसको कितना भी समझाने की कोशिश करे कि भाई तू उड़ नहीं रहा है और तू अपने दो पैरे पे चल रहा है, पर वो आदमी जो नशे में चूर है, वो ये विश्वास नहीं करता है. Now, in this example, this man who is under the influence of intoxication refuses to believe the real facts as they are seen and known and told to him by outside observers who can see and experience for themselves the true state of things, all because in his intoxicated state he actually believes his false and unreal experience to be real and ट्रू. ये लेक्चर शुरू हो गया था कि ये कैसा एक्सपीरियंस और इन एक्सपीरियंस के बारे में इसमें चला था. अब ये इस उदाहरण में जो व्यक्ति है जो नशे के प्रभाव में है, वास्तविक तथ्यों पर विश्वास करने से इनकार कर देता है, क्योंकि ये बाकी लोग उसको भले कितना भी कहे, और बाकी लोग जो है बाहर के जो नशे में चूर नहीं है, वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो देखा है, अनुभव किया है, जाना है, और वो कितना भी उसको इस चीज के बारे में वास्तव में बता दे स्थिति को, वो उस पर विश्वास नहीं करता है. क्यों? क्योंकि वो अपने नशे की हालत में है, और जो अपना गलत अनुभव है या गलत समझ है, जो अवास्तविक है, वास्तविक नहीं है, उसी को वो सत्य मानता है. In just the same manner, just like the man deceived by his intoxication, do you ordinary human beings believe in your unreal and untrue
experience which assures you that the existence of this world and universe is real and true, even though it is nothing but a dream or an illusion. इसी प्रकार जैसा वो नशे में चूर आदमी कितना भी बोलने के बाद हम पर विश्वास नहीं करता है, जो असत्य अनुभव है उसका, जो असत्य है, जो वास्तव नहीं है, उसी को सत्य मानता है। इसी प्रकार जैसे अपने नशे से धोखा खाने वाला व्यक्ति के तरह आप सामान्य मनुष्य अपने असत्य और अनुभव या भासमय जो अनुभव है, स्वप्न है, जो ये इसी पे विश्वास करते हैं कि जो आपको विश्वास दिलाता है कि ये दुनिया, ये ब्रह्मांड का अस्तित्व ही सत्य है, वही वास्तव है, भले ही ये एक सपना या भ्रम के अलावा और कुछ नहीं है। ये हम सब सामान्य इंसान जो है वो यही इस मायावी जगत को, या भ्रममय जगत को, या स्वप्नमय जगत को ही सब कुछ मानते हैं और वही सत्य है, ऐसा समझते हैं। ऐसा बाबा कहते हैं कि जैसा ये नशे में चूर आदमी मानता नहीं है, एक छोटे से पानी के डबके को समंदर समझता है, चल रहा है पैरों पर लेकिन उड़ रहा है समझता है। एक व्यक्ति को 4 व्यक्ति देखता है और वो सुनता नहीं है सामने वाले का। ऐसे हम लोग जो है वो संतों की बातें सुनते नहीं, ईश्वर की बातें, अवतार की बातें सुनते नहीं है। और इस मायावी जगत को, ये स्वप्न है, ये जगत एक स्वप्न है, इसी को हम सत्य मान के बैठते हैं। सो यू हेजिटेट एंड रेज डाउट्स when you hear the words and assurance of those real seeds and notes of the truth who tell you, or rather who blow it into your ears, that all of this, even the very existence of the universe, is nothing but a dream, an illusion, but you try to laugh it away. आपको ये जो संत लोग हैं ये इतना बताते हैं कि ये सब दुनिया मायावी है, झूठ है, भ्रम है, भास है, स्वप्न है, पर आप उसको हंस के उड़ा देते हैं। अरे जो आंखों से दिखता है वो स्वप्न कैसा हो सकता है, वो झूठ कैसा हो सकता है, ऐसा आप कहते हैं और संतों की बात आप मानते नहीं हैं, जैसा कि ये नशे में चूर आदमी मानता नहीं। For how could your mind and intellect tolerate this shocking realization that this harsh fact that the very existence of this world in which we all live, eat, drink, enjoy, and get 1,001 experiences of diverse and various thoughts that present themselves to us as completely real, how can we accept as has been seen and explained to us by the experienced sages that, as a matter of fact, all of this is illusory? जो अनुभवी व्यक्ति है, अनुभवी साधक है, जिन्होंने अपने अनुभव से जाना है कि ये सब मायावी है, यही सत्य है कि ये माया है, लेकिन आप लोग मानते नहीं। आप लोगों की वो बुद्धि के परे पचनी नहीं पड़ता है, आप उसको सहन नहीं कर सकते हैं कि जिस विश्व में मैं रहता हूँ या रहती हूँ, सांस लेता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, इतने सारे विचार, उल्टे पुल्टे अनुभव करता हूँ, ये सब मैं एंजॉय कर रहा हूँ, और इसके बावजूद ये मायावी कैसा हो सकता है, ये भास कैसा हो सकता है? इसलिए जिन्होंने, क्यों हम नहीं मानते? क्योंकि हमने इसका अनुभव नहीं किया है, और जो संत बोलते हैं उन्होंने उसका अनुभव किया है। और यही इस लेक्चर का हेडिंग है आज कि अनुभवी और अनुभवहीन। हमने जो है, सॉरी, हम ये विश्व को सही समझते हैं, माया नहीं समझते हैं। This experience, this realization of the true state of affairs is given only to a very, very few who are who are deserving, and even they come to receive it only after trials and hardships that are
terrible beyond description, indeed unimaginable. कि ये जो लोग हैं वास्तव में यह बोध जो हुआ है, यह अनुभव जो है, ये साक्षात्कार जो है, ये बहुत ही कम, बहुत बहुत कम लोग हैं जो लायक है इसके, जो ये अनुभव प्राप्त करने के योग्य है। ऐसे बहुत ही कम लोगों को ये अनुभव प्राप्त होता है। कौन सा अनुभव? कि ये मायावी जगत है और जो सत्य है, जो ये पिंक गोला है, ये जानने का अनुभव बहुत कम को होता है। और वो भी कई सारी कठिनाइयों के बाद, ऐसी कठिनाइयां कि जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, हमारी कल्पना के परे है। ऐसी भयंकर कठिनाइयों के बाद वो थोड़े गिने चुने व्यक्ति जो योग्य होते हैं इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए हाफिज ने कहा है, नगरेफ्त दर्दो जरवे ये हाफिज बेहीच रुई, हैरान ये अन दिलम के कम अच संग ये खरेश नस्त। ये हाफिज की दो पंक्तियां वापस यहाँ पर दी गई हैं। इसका मीनिंग है, दैट इज योर माइंड एंड हार्ट आर अनअफेक्टेड बाय दिस सफरिंग्स ओ माय गुरु। हे मेरे गुरु, कि आपका मन और हृदय, इतनी सारी कठिनाइयां होती है लेकिन इन कठिनाइयों का आपके मन और हृदय पर कोई परिणाम नहीं होता है। आई एम फेड अप विथ योर हार्ड हार्टेडनेस। कि ये चेला कहता है कि ये जो आपका हार्ड हार्टेडनेस ने कठोरता है, ये आपके हृदय की कठोरता से मैं तंग आ गया हूँ, फेडअप हो गया हूँ। दिस हार्ट ऑफ योर्स इज हार्डर देन अ रॉक। ये जो आपका हृदय है ये एक पत्थर से भी ज्यादा कठिन है, ऐसा ये हाफिज कहता है। एंड देयर आर रीजंस टू for such hard-heartedness by a guru towards the disciple। ये शिष्य के प्रति गुरु का जो ये कठोर हृदय रहता है, इसका कारण है क्या? Indeed, there are even laws for this hard-heartedness and again laws for changing these laws। कि बाबा कहते हैं कि ऐसे कठोर हृदय के का कारण है कि वहां पर कुछ नियम है और ये नियम चेंज करने के भी नियम है, इसको बदलने के भी नियम है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अ मैन इज डेस्टिन्ड टू एंजॉय द लाइट ऑफ अ सिंगल कैंडल ओनली। उदाहरण के तौर पर कि एक कोई व्यक्ति है, वो एक ही मोमबत्ती का लाइट एंजॉय करने के लिए है। ए सदगुरु कैन शो हिम द लाइट ऑफ द मोस्ट पावरफुल incandescent lamp, a kitchen lamp that has a candle power of many thousands। लेकिन सदगुरु जो है उसको कई हजार मोमबत्ती का दीवा का प्रकाश दिखाने के काबिल होता है, उतनी उसमें शक्ति होती है। इतना जो बहुत शक्तिदायक लैंप है वो दिखा सकता है, सदगुरु उसको दिखा सकता है। बट he can do so only in the darkness of night and not in the daytime। पर जो व्यक्ति एक ही मोमबत्ती का दिया देखने के लायक है, उसको सदगुरु कई दियों का प्रकाश दिखा सकता है, लेकिन वो दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में। नाउ सपोज नाइट हैज फॉलन, द राइट टाइम हैज अराइव्ड, बट द गिवर ऑफ द लाइट रिमेन्स एब्सेंट। व्हाट कुड वन डू? अब ये कहता है कि रात हो गई है, सही समय आ गया है, लेकिन वो प्रकाश दिखाने वाला है नहीं, तो क्या कर सकते हैं? दिस इज द रीजन व्हाई द सेजेस रिपीट ओवर एंड ओवर अगेन, कीप सत्संग। ये कारण है कि संत हमेशा क्यों कह रहे हैं, पर वापस कहते हैं कि सत्संग करिए, हैव अ गुरु, गुरु रखिए, एंड सरेंडर योरसेल्फ टू हिम।
और अपने आप का पूर्ण समर्पण ये सदगुरु को करिए, सो दैट ही may लीड यू टू द राइट पाथ। तो वो गुरु आपको सही रास्ते पे ले चल पाए। इसी के साथ हमारा ये 28 जुलाई का लेक्चर यहाँ पर समापन हो गया। सॉरी, मैंने आगे चल के करीब आधा घंटा लिया है, पर हालात अभी ऐसे है कि आधा लेक्चर छोड़ नहीं सकती थी, फिर भी किया है, उसको बहुत जल्दी जल्दी खत्म किया है। और इसका नटशेल में इसमें जो 28 वाले में है, इसमें एक ही है कि जो अनुभवी लोग हैं, जिन्होंने अनुभव किया है साक्षात्कार का, उनका बात मानना चाहिए। ये सब जग है वो मायावी है, भ्रम है, भास है, क्योंकि उन्होंने वैसा जाना है। और इसीलिए सत्संग करना चाहिए, गुरु का आदर करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए, ताकि वो हमें सही मार्ग दिखा पाए। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। किसी को कुछ कहना है, पूछना है? विकास जी को शायद कुछ पूछना है। जय बाबा। जय बाबा। नहीं नहीं, बहुत आज अच्छा हो गया। प्रार्थना अच्छा, थैंक यू। जय बाबा। खुशी बहुत अच्छा मेहरा, बताया। दीपाली मेहरा, बहुत अच्छा बताया। जय बाबा। बहुत बढ़िया। थैंक यू। जय बाबा, जय बाबा। खुशी जी, देखो, आप और मम्मी प्रार्थना बोलेगी, परवरदिगार प्रार्थना एक जन बोलो, पश्चाताप प्रार्थना एक जन बोलो, और फिर छोटी प्रार्थना दोनों मिलके, मतलब आप और मम्मी। खुशी मेहरा और दीपाली मेहरा। सॉरी, मैं पिछले सोमवार को आपका भूल गई थी। जय बाबा। कोई बात नहीं आंटी जी, जय मेरे वजह से बाबा की इच्छा। और अगले सोमवार को देशपांडे भाऊ की रिक्वेस्ट का मान रखते हुए, मेरे पापा जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और 96 साल उनकी उम्र है, लेकिन ऐसे हालत में वो जो प्रार्थना बोल रहे थे, तो उस दिन मैंने रिकॉर्ड कर ली है, परसों के दिन, तो वो ऑडियो में अगले सोमवार को सुनाऊंगी। हम प्रार्थना शुरू कर सकते हैं। खुशी बेटा। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनार और सबके रक्षा करने वाले बाबा, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वितीय हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सका है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है, तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो। तुम शाश्वत हो और अनश्वर हो। तुम अखंडय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो। तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे भी हो। तुम तीनों गुणों में हो और तीनों गुणों से परे हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो। तुम समस्त मनो और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो। तुम स्वयं एक ज्ञान हो और तुम पूर्ण दयामय हो और तुम सतत परितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो और प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो। तुम अल्लाह हो, इलाही हो, जजदान हो और मज्द हो और प्रेतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एकमेव पूजनीय है। अवतार मेहर बाबा की जय। ओम परब्रह्म परमात्मा याजस्ता ला इलाह इल्लाह, ओ गॉड फादर इन हेवन। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सभी पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। ऐसे हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्दों के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए
जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द तथा विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द, विचार के लिए हम अनुताप करते हैं। खास करके दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम पश्चाताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए सभी पापों को क्षमा कर दीजिए बाबा। और वैसे भी आपके मर्जी के अनुसार विचार करने में, कार्य करने में या बोलने में जो भी हमारी असमर्थताएं सदा रहती आई है, उसे भी आप क्षमा कर दीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। अवतार मेहर बाबा की जय। हे प्रियतम परमात्मा, तुम हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुमसे अधिक अधिक प्रेम करें और अधिक प्रेम करें और अधिक और फिर उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुमसे मिलकर एक हो जाने के पात्र ना बन जाए। और तुम हम सबकी ऐसी सहायता कर कि अंत अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेरे बाबा की जय। अवतार मेरे बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय मेहर बाबा। जय मेरे बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। बुझावे नार जहलतनी कर कुद रत्ने फरमातु छेलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे मातु अयामूर शद मेहर बाबा चरण पर दूजना धरिए सर खुदाना जात थी वाके थई बै थो मेहर पातू तुझे माँ लिख की कतनो तू आशिक भी ने आरिफ भी तुझे दरी याए वहदत मारे फतनो कोई तूफान तो हमू रहे रमे ऐसा लेक बख्श जे ज्ञान ईजदनु के तू पर महात्मा ज्ञानी छेने मुख तारे खुदाना प्रेम नो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सदके साकिया पी दे पयमा तो हमारी नाव भर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदा मेहर बाबा छेनी के पातू हमारा ना खुदा मेहर बाबा छेनी के पातू बुझावे नार जहलतनी कर कुदरत ने परमातु छेलागी आशु भक्तो नी के बख्शे नूरे मातु। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय जय बाबा। थैंक यू केतकी।